गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश विद मधुसूदन चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस टाइम पर आपको मिलते रहें। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 8th की जो इंग्लिश के एनसीईआरटी की बुक है हनी ड्यू, उसका 5th चैप्टर द समिट विद इन को डिस्कस करने जा रहे हैं। समिट क्या होता है? शिखर विद इन, जो भीतर ही है। देखते हैं हम इस चैप्टर के बारे में। मेजर HPS Ahluwalia was a member of first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965। तो मेजर HPS अहलूवालिया जो हैं वो कौन थे? एक मेंबर थे ऑफ फर्स्ट इंडियन एक्सपेंडिशन टू माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो जो पहली बार उन्होंने सक्सेसफुली इंडिया की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर जो चढ़ाई की थी 1965 में। हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड? जब वो संसार के सबसे ऊंचे शिखर चोटी पर थे तो उनको कैसा महसूस हो रहा था, वो हम इस वीडियो में देखते हैं। लेट अस हियर हिज स्टोरी इन हिज वर्ड। उनके शब्दों में ही हम जानेंगे उनकी कहानी को। क्लाइंबिंग द समिट, किस तरह से उन्होंने शिखर को क्लाइंब किया। एंड देन द मोर डिफिकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन, और अपने अंदर की जो शिखर होता है, अपने अंदर की ऊंचाई होती है, उसको कैसे क्लाइंब किया वो देखते हैं। ऑफ ऑल द इमोशन विच सर्च थ्रू मी, वो कहते हैं जो भी एरोज, सर्च का मतलब एरोज होता है, जो भी इमोशन उनके अंदर जो आए थे थ्रू मी एज ए स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट, जब मैं एवरेस्ट के शिखर पर चोटी पर था तब। लुकिंग ओवर माइल ऑफ पनरामा बिलो अस, तो मैंने वहाँ का जो वाइड व्यू देखा और उसके नीचे देखा। द डोमिनेंट वन आई थिंक वॉज ह्यूमिलिटी, जो उनमें से डोमिनेंट कर रहा था वो क्या था? ह्यूमिलिटी। द फिजिकल इन मी सेज टू मी, जो मेरे अंदर मेरा फिजिकल अपीयरेंस था वो मुझे क्या कह रहा था? थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर, कि भगवान का शुक्र है कि ये सब खत्म हो गया। हाउ एवर इंस्टेड ऑफ बींग जुबलियंट, मैं अपनी सक्सेस पे बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए था, मुझे वेरी हैप्पी होना चाहिए था क्योंकि मैंने सक्सेस किया था। देयर वॉज अ टिंग, यानी मेरे अंदर एक शेड थी, मेरे अंदर एक ट्रेस था, दुख का था। वॉज इट बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग, क्या ये इसलिए मैं सैड हो रहा था कि मैंने क्या कर लिया है? मैंने अल्टीमेट क्लाइंबिंग कर ली है। एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब, और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि जिसको क्लाइंब किया जा सके। ऑल रोड हेयर आफ्टर वुड लीड डाउन, जितने भी रोड्स हैं वो सारे नीचे जाएंगे। बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरवेल्म बाय ए डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस, जब आप एवरेस्ट की चोटी पर, ऊंचाई पर होते हो ना, तो यू आर ओवरवेल्म, तो आपको क्या लगता है कि बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और थैंकफुलनेस, और थैंक करते हो। इट इज़ जॉय विच लास्टेड लाइफ टाइम, ये ऐसी खुशी है जो जीवन भर रहने वाली है। द एक्सपीरियंस चेंज यू कम्प्लीटली, जो एक्सपीरियंस है आपको पूरी तरह से बदल देगा। द मैन हु हैड बीन टू द माउंटेन इज नेवर द सेम अगेन, जो व्यक्ति पर्वतों पर जाते हैं वो कभी भी सेम नहीं रह पाते हैं। एज आई लुक बैक एट लाइफ, जब मैं जीवन के बारे में देखता हूँ, जब मैंने क्लाइम किया एवरेस्ट को, आई कांट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट, मैं दूसरी जो मैंने सबमिट करी हैं, यानी दूसरे जो मैं पर्वतों की ऊंचाइयों पर चढ़ा हूँ, उनको मैं रिमार्क करे बिना नहीं रह सकता। द समिट ऑफ माइंड, जो समिट दिमाग की है, नो लेस फॉर्मिडेबल नो इजियर टू क्लाइंब, उसको क्लाइम करना इतना आसान नहीं है। नॉट इजियर टू क्लाइंब। एग्जॉशन होती है थकान। इवन वैन गेटिंग डाउन फ्रॉम समिट, जब मैं उस शिखर से नीचे जा रहा था, वंस द फिजिकल एग्जॉशन, मैं शारीरिक रूप से पूरी तरह से थक चुका था। आई बिगेन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन वाई आई हैड क्लाइंब एवरेस्ट, मैं अपने आप से एक प्रश्न पूछ रहा था कि मैंने एवरेस्ट की चोटी है उसके ऊपर चढ़ाई क्यों करी। वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच ए होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन, यानी इस समिट पर, इस ऊंचाई पर चढ़ना मेरे लिए
क्यों मैं उसको इमेजिन करता? वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच ए होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन? इट वॉज ऑलरेडी ए थिंग ऑफ पास्ट। ये तो पास्ट की बात हो गई, समथिंग डन यस्टरडे, जो मैंने कल कर ही लिया था, यानी मैं कल तो एवरेस्ट की ऊंचाई पर पहुंच चुका हूँ। बट एवरी पासिंग डे इट वुड बिकम मोर रिमोट। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतेंगे ये ज़्यादा रिमोट हो जाएगा। एंड देन सदूर की बात होगी। एंड देन व्हाट वुड रिमेन, तब क्या रहेगा? वुड माई मेमोरी फेड स्लोली अवे, क्या मेरी जो यादाश्त है, जो मेरी इस बारे में यादें हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी? ऑल दिस थॉट लेट मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ एज टू वाई पीपल क्लाइंब माउंटेन। तो ये जो विचार मेरे अंदर आ रहे हैं उससे मुझे ये लगता है कि लोग क्यों माउंटेन के ऊपर क्लाइंब करते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन। इस प्रश्न का उत्तर देना कोई आसान कार्य नहीं है। द सिंपल आंसर वुड बी, सिंपल आंसर तो ये होगा एज अदर हैव सेड, जो दूसरे कहते हैं, बिकॉज इट इज़ देयर, ये वहाँ पर है। इट प्रेजेंट्स ग्रेट, इसके अंदर डिफ़िकल्टीज होती हैं। मैन टेक डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल, मनुष्य को बहुत खुशी होती है जब वो किसी इस ऑब्स्टेकल बाधा के ऊपर उसके ऊपर विजय प्राप्त करता है। द ऑब्स्टेकल इन क्लाइंबिंग ए माउंटेन आर फिजिकल। अगर आप बात करते हैं एक पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए, तो वो क्या है, जो ऑब्स्टेकल है वो फिजिकल रूप से होते हैं, भौतिक रूप से होते हैं। और क्लाइंब टू अ समिट मीन्स एंडोरेंस। अगर आप एक शिखर पर पहुंचना चाहते हैं तो उसका मतलब आपको एंडोरेंस चाहिए, प्रिसिस्टेंट, आपको एक जगह पे लगे रहना पड़ेगा, आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए, आपके अंदर सहनशीलता होनी चाहिए। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज नॉट डाउट exhilarating as it was for me also। जो फिज़िकल क्वालिटीज़ का डेमोन्स्ट्रेशन है वो वेरी एक्साइटिंग होता है, एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो, मेरे लिए भी था। आई हैव मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन। इस प्रश्न के उत्तर के लिए मेरे पास एक आंसर है, पर्सनल आंसर है। फ्रॉम माई चाइल्डहुड, जब बचपन में मैं आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाय माउंटेन, मैं माउंटेन्स के प्रति आकर्षित होता था। आई हैड बीन मिजरेबल, मैं मिजरेबल था, लॉस्ट, खोया हुआ सा था। व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन, जब मैं माउंटेन से दूर होता हूँ। इन द प्लेन, जब प्लेन मैदानी इलाकों में होता हूँ। माउंटेन आर नेचर एट इट्स बेस्ट, जो प्रकृति है वो माउंटेन्स में बहुत खूबसूरत लगती है, अपने बेस्ट रूप में दिखाई देती है। दिस ब्यूटी एंड मिस्ट्री पोज अ ग्रेट चैलेंज, जो खूबसूरती है और जो ये मैजिस्टी है, जो ये खूबसूरती है, पोज ए ग्रेट चैलेंज, ये आपको एक चैलेंजिंग लगती है। लाइक मैनी आई बिलीव दैट माउंटेन आर ए मीन ऑफ कम्युनल विद गॉड। तो लोगों को क्या लगता है, माउंटेन जो है वो आप गॉड से रिलेट करते हो उनको। वंस हैविंग ग्रांटेड दी, जब आपको ये उपलब्धि मिल जाती है, द क्वेश्चन रिमेन, क्वेश्चन ये रहता है वाई एवरेस्ट, क्यों एवरेस्ट पे गए? बिकॉज इट इज़ हाईएस्ट, क्योंकि ये हाईएस्ट है, द माइटीएस्ट है। क्या ये भगवान से रिलेटेड एंड हैंड डिफाइड मैनी प्रीवियस अटैम्प्ट, और जितने उसने डिफाई किया है जो प्रीवियस आपने अटैम्प्ट करी थी। इट टेक द लास्ट ऑन्स ऑफ वंस एनर्जी, क्या ये किसी की एनर्जी का लास्ट ऑन्स है? इट इज़ ब्रूटल स्ट्रगल विद रॉक एंड आइस, क्या ये बहुत भी खतरनाक एक स्ट्रगल है रॉक और आइस के साथ? वंस टेकन अप इट कांट बी गिवन अप हाफ वे, जब आप इसको शुरू करते हैं, टेकअप करते हैं, इट कांट बी गिवन अप हाफ, आप बीच में इसको नहीं छोड़ सकते। इवन वैन वन लाइफ इज एट स्टेक, जब आपकी जान पर भी बनी आए। द पैसेज बैक इज एज डिफिकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड, जो रास्ता ऊपर चढ़ने का है उतना ही नीचे उतरने का भी है। एज देन व्हेन द समिट इज क्लाइंब, जब आप शिखर पर पहुंच जाते हो, देयर इज एक्सिलेशन, तो आपके अंदर ए वेरी एक्साइटिंग फीलिंग होती है। द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, आपके अंदर ये खुशी होती है कि आपने कुछ किया है। द सेंस ऑफ ए बैटल फोर्ट एंड वोन, आपके अंदर ये फीलिंग होती है कि आपने एक लड़ाई लड़ी और आप जीत भी गए। देयर इज अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री ऑफ हैप्पीनेस, आपके अंदर एक विजय की जीत हो, खुशी होती है, फीलिंग होती है, और साथ में आपको खुशी भी होती है, हैप्पीनेस भी होती है। ग्लिम्सिंग अ पीक इन डिस्टेंस, जब आप एक झलक देखते हैं चोटी के ऊपर दूर से। आई गेट ट्रांसपोर्ट इन टू अनदर वर्ल्ड, आपको मुझे ऐसा लगा कि मैं एक दूसरे संसार में ट्रांसपोर्टेड हो गया।
आई एक्सपीरियंस ए चेंज विद इन माई सेल्फ, मैंने चेंज एक्सपीरियंस किया अपने अंदर, विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिजिस्टिकल, जिसको आप एक रहस्य में स्पिरिचुअल मान सकते हैं, बाय इट ब्यूटी, इसकी खूबसूरती, अलोफनेस, माइट, रगनेस, जो उसकी खूबसूरती है, जो उसका आपके उसके अंदर रहस्य दिखाई देते हैं, उसके अंदर आपको परमात्मा की क्षमता दिखाई देती है। द डिफ़िकल्टी एनकाउंटर्ड ऑन द वे, जो आपने डिफ़िकल्टीज़ को एनकाउंटर किया है, जिन बाधाओं को आपने पार किया है। द पीक ड्रू टू मी इट, जो चोटी है पर्वत की, वो सब कुछ मेरे लिए है। एज अ एवरेस्ट डिड, जो एवरेस्ट पे आपको मिलती है। इट इज़ अ चैलेंज दैट डिफ़िकल्ट टू रिसिस्ट, ये एक चैलेंज है जिसको आप बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, जिसको आप रिसिस्ट भी नहीं कर पाते हैं। लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैवंट येट फुली एक्सप्लेन्ड वाई आई क्लाइंब इट, अगर मैं पीछे देखूं और मैं ये पाता हूँ कि मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन ही कर नहीं पाया कि मैंने एवरेस्ट को क्लाइंब क्यों किया। इट इज़ लाइक आंसरिंग ए क्वेश्चन वाई यू ब्रीथ, ये तो एक तरह से उसी क्वेश्चन का आंसर देना है कि आप सांस भी क्यों ले रहे हो। वाई डू यू हेल्प योर नेबर, आप पड़ोसी की मदद क्यों करते हो। वाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट, आप अच्छे कर्म क्यों करते हैं। देयर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल, कोई भी ऐसा आंसर नहीं है जो पॉसिबल हो फाइनली। एंड देन देयर इज़ द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट इज फिजिकल क्लाइंब, और सच्चाई तो यही है कि एवरेस्ट कोई एक फिजिकल क्लाइंब मात्र नहीं है। द मैन हु हैज़ बिन टू माउंटेन टॉप, जो वह व्यक्ति जो माउंटेन की ऊंचाइयों पर होता है, बिकम कॉन्शियस इन स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन, वो अपने ही तरह की स्पेशल मैनर में जागरूक होता है। स्मॉलनेस इन लार्ज यूनिवर्स, कि एक व्यक्ति कितना छोटा है इतने बड़े संसार के अंदर। द फिजिकल कन्क्विस्ट ऑफ माउंटेन इज ओनली वन पार्ट ऑफ अचीवमेंट, आपकी जो भौतिक रूप से माउंटेन के ऊपर जो विजय है, उसके ऊपर पहुंचना है, वो तो एक पार्ट मात्र है। देयर इज़ मोर टू ईट दैन दैट, उससे भी ज़्यादा बहुत कुछ है। इट इज़ फॉलोड बाय सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, ये इसके साथ एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट मिलती है, संतुष्टि मिलती है कि आप फुलफिल हो गए हो। देयर इज़ अ सेटिस्फैक्शन ऑफ ए डीप अर्ज टू राइज अबव वन सराउंडिंग, अपने आसपास की सराउंडिंग से आप ऊपर जाते हैं तो आप एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग महसूस करते हैं। इट इज़ द एटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन, ये तो एक अनंत प्रेम होता है एडवेंचर के लिए जो मनुष्य के अंदर है। द एक्सपीरियंस इज़ नॉट मेयरली फिजिकल, जो ये एक्सपीरियंस है सिर्फ भौतिक मात्र ना हो कि ये तो इमोशनल है, ये आध्यात्मिक है, परमात्मा से रिलेटेड है। कंसीडर अ टिपिकल क्लाइंब टुवर्ड द समिट ऑन द लास्ट हाइट, आप कंसीडर करते हैं एक टिपिकल ऊंचाई को क्लाइंब करने की, टुवर्ड द समिट, एक शिखर पर पहुंचने की जो लास्ट में हाइट पर है, सबसे ऊंचा है। यू आर शेयरिंग ए रोप विद वन अनदर क्लाइंबर, आप रस्सियों को शेयर करते हैं दूसरे क्लाइंबर। यू आर फर्म इन, आप अंदर से पूरी तरह से फर्म होते हैं, फिक्स होते हैं। मेक योर सेल्फ फर्म, आप अंदर से पूरी तरह से फर्म होते हैं। ही कट द स्टेप इन द हार्ड आइस, और उस हार्ड बर्फ़ के ऊपर आप क्या करते हैं, स्टेप को कट करते हैं। देन बिले एंड यू इंच योर वे, और साथ में क्या करते हैं, आप एक रोप फिक्स करते हैं, उसके बाद यू इंच योर वे, एक एक इंच आप चलते हैं। द क्लाइंब इज क्रीम, यू स्टेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप, तो आप पूरी तरह से आपकी जो नर्व है वो कांप उठती है कि जब एक एक कदम आप रखते हैं तो आप बहुत ही ध्यान से रखते हैं। फेमस क्लाइंबर हैव लेफ्ट रिकॉर्ड ऑफ हेल्प गिविंग बाय अदर, तो जो फेमस क्लाइंबर है उन्होंने रिकॉर्ड्स रखे हैं कि लोग उनकी हेल्प करते हैं। दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, और उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से उनको मात्र वही हेल्प चाहिए थी। एल्स दे माइट हैव गिवन अप, अगर उनको वो हेल्प ना मिलती तो वो शायद उन्होंने गिव अप भी कर दिया होता। ब्रीथिंग इज़ डिफ़िकल्ट, वहाँ पे सांस लेना भी डिफ़िकल्ट होता है। यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन दे फॉर दिस, आप इस जगह पर क्यों आए, आप अपने आप को ही गालियाँ देने लगते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। यू वंडर वाई यू आर एवर अंडरटुक द असेंट, आपने ये क्लाइंब करने की, इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश भी क्यों
कि देयर आर मोमेंट, एक ऐसे क्षण भी होते हैं वैन यू फील लाइक गोइंग बैक, जब आपका दिल करता है कि आप वापस ही क्यों ना चले जाएं। इट वुड बी शियर रिलीफ टू गो डाउन, नीचे जाने में आपको बड़ा ही राहत मिलेगा। इंस्टेड ऑफ आप ऊपर नहीं जाना चाहते, बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड, आप उस मूड को हटा देते हैं, उसको भुला देते हैं। देयर इज समथिंग इन यू, आपके अंदर कुछ ऐसा होता है दैट डज नॉट लेट यू गिव अप, जो आपको गिव अप नहीं करने देता उस स्ट्रगल से, एंड यू गो ऑनर, आप चलते ही जाते हैं। योर कंपेनियन कीप अप, जो आपका कंपेनियन है कीप अप एंड यू, वो आपको बनाए रखता है। जस्ट अनदर 50 फीट, थोड़े से तो 50 फीट और हैं, आपको चलना होगा। एंड 100 एंड मे बी 100 और मे बी हो सकते हैं। और यू आग से उसे अपने आप से पूछते हैं इस जर्नो एंड, क्या ये ख़त्म नहीं होने वाला। यू लुक एट योर कंपेनियन, अपने कंपेनियन की तरफ देखते हैं, एंड वो आपकी तरफ देखता है। यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे को आप प्रेरणा देते हैं। एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट यू आर एट द समिट, आपको कई बार अवेयर भी नहीं हो पाते कि आप तो समिट पर पहुंच गए हो। लुकिंग राउंड फॉर द समिट, जब आप शिखर पे होते हो, यू टेल योरसेल्फ, अपने आप को कहते हैं इट वाज वर्थवाइल, यहाँ पर आना वर्थवाइल था। अदर सिल्वरी पीक अपीयर थ्रू द क्लाउड, आपको दूसरे जो सिल्वर कलर के यानी बर्फ से ढके हुए आपको चोटियाँ दिखाई देती हैं बादलों के बीच में से। इफ़ यू आर लकी द सन में बी ऑन देम, उनके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है। द साउंडिंग पीक लुक लाइक ए ज्वेल्स नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट, आपकी जो आप जिस शिखर पर होते हैं, आप देखते हो कि आसपास की जो शिखर है उसके ऊपर एक ऐसे लगता है जैसे आपको एक ज्वेलरी का नेकलेस दिखाई देता हो। बिलो यो सी वास्ट वैली, आप नीचे देखते हैं एक बहुत ही विशाल घाटी को, स्लोपिंग इन डिस्टेंस, जो कि बहुत दूर तक फैली हुई है। इट इज़ एन एनोबलिंग एंड रीचिंग एक्सपीरियंस, ये बहुत ही शानदार, बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस होता है टू जस्ट लुक डाउन, जब आप नीचे देखते हैं एक शिखर से, पर्वत के। यू बोव डाउन, आप झुकते हैं, एंड मेक योर ऑब्स्टेंस टू वट एवर गॉड यू वर्शिप, जिस भी आप गॉड को मानते हो उसके प्रति आप अपनी आज्ञाकारिता दिखाते हैं, अपना सबमिशन दिखाते हैं, जिसकी आप पूजा करते हैं। लेफ्ट ऑन अर्न एज ए पिक्चर ऑफ गुरु नानक, वो बताते हैं कि मैंने गुरु नानक देव जी की एक पिक्चर रखी थी जब मैं एवरेस्ट पर पहुंचा। रावत लेफ्ट, रावत ने माँ दुर्गा की पिक्चर रखी थी। पुहू जॉर्जी लेफ्ट ए रेक्टिक ऑफ बुद्ध, उसने बुद्धा के लिए रखा, भगवान बुद्ध के लिए। एमंड हिलेरी हैड बैरीड क्रॉस, उसने वहाँ पे क्रॉस रखा एमंड हिलेरी ने। अंडर ए crane a heap of rock and stone in the snow, these are not symbol of conquest, ये किसी विजय के सिंबल नहीं है, but of his reverence, ये तो भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता का सिंबल है, क्योंकि भगवान के लिए कृतज्ञ हैं कि उन्होंने उन्हें यहाँ तक पहुँचाया। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम टू एवरेस्ट चेंज यू कम्प्लीटली, जब आप समिट के ऊपर शिखर पर होते हैं, वो जो एक्सपीरियंस होता है उसको क्लाइम करने का, वो आपको पूरी तरह से ही बदल देता है। देयर इज़ अनदर समिट, एक दूसरी जो शिखर है, ऊंचाई है जहाँ पर आपको पहुँचना है। इट इज़ विद इन योर, ये आपके अंदर ही है। इट इज़ योर ओन माइंड, ये आपका खुद का ही माइंड है। ईच मैन कैरी विद इन हिमसेल्फ, हर व्यक्ति के अंदर अपने आप का एक माउंटेन, खुद का ही माउंटेन पीक है जो आपने अपने आप को ऊंचाई तक अपने अंदर ही लेकर जाना है। ही मस्ट क्लाइंब इट टू रीच टू फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ, अपने आप की खुद पूरी नॉलेज देने के लिए आपको अपने आप को आजमाना चाहिए, अपने अंदर के शिखर तक आपको पहुंचना चाहिए। इट इज़ अ फियरफुल एंड यह एक फियर वाला एंड अनस्केलेबल होता है। इट कांट बी क्लाइंब बाय एनीवन, हर कोई व्यक्ति अपने अंदर के शिखर को प्राप्त नहीं करता। यू योरसेल्फ हैव टू डू इट, आपको खुद ही करना होगा। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द समिट ऑफ माउंटेन, यहाँ पे आप पिक्चर भी देख सकते हैं। द ऑथर एंड पोहो डोरची ऑन द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट, जो फिजिकल एक्ट है क्लाइंबिंग करना, समिट का शिखर पर पहुँचना ऑफ अ माउंटेन आउटसाइड इज अकीन टू एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन, तो साथ में आपको अपने अंदर के माउंटेन, अपने अंदर की ऊंचाई तक भी पहुंचना होता है। द एफर्ट्स और बोथ द क्लाइंब आर सेम, दोनों के लिए प्रयास बहुत ज़्यादा कठिन है, बहुत ज़्यादा मेहनत वाले हैं, लेकिन फिर भी आपको अपने अंदर भी क्लाइंब करके देखना होगा, अपने आप को भी ऊंचाइयों पर अंदर से लेके जाना होगा। वेदर द माउंटेन यू क्लाइंब इज, चाहे वो फिजिकल माउंटेन है, चाहे वो आपकी इमोशनल
इमोशंस पे विजय है या फिर आप आध्यात्मिक रूप से ऊंचाई पर होते हो। द क्लाइंब विल सर्टनली चेंज यू, आपको पूरी तरह से बदल देगा। आई टीच यू मच अबाउट द वर्ल्ड, आपको संसार के बारे में और आपको अपने बारे में भी सिखाएगा। आई वेंचर टू थिंक दैट माई एक्सपीरियंस एज एन Everester had provided me with the inspiration to face life unresolvedly। जो पेनफुल एक्सपीरियंस होते हैं उनको सोल्व करने में मुझे एक आशा की किरण, एक प्रेरणा मिली है, एक इंस्पिरेशन मिली है, एक एवरेस्टर के रूप में मैंने सीखा है। क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज अ वर्थ वाइल, माउंटेन के ऊपर क्लाइंब करना एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। द कंक्वेस्ट ऑफ इंटरनल समिट इज इक्वली वर्थवाइल, जो कंक्वेस्ट है अपने अंदर के शिखर पर पहुंचना, उसका भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। द इंटरनल समिट्स आर परहैप्स हाईएस्ट देन एवरेस्ट, जो आपके अंदर का शिखर है उसके ऊपर अगर आप पहुंचते हो तो वो और भी ज़्यादा ऊंचाइयों पर है, एवरेस्ट से भी ज़्यादा, वो और भी ज़्यादा जरूरी है। ये जो चैप्टर है HPS अहलूवालिया ने लिखा है। आशा करता हूँ मैंने जो इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया आपको अच्छे समझ आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ही मोटिवेटिंग ये चैप्टर था। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।